मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। आज सनातन धर्म से जुड़ी साध्वी गीतांजलि बहन जी ने इसरो की कामयाबी, जिन्होंने चांद पर भारत का तिरंगा ध्वजा को पहुंचाया। जो कार्य बड़े बड़े देशों में जो नहीं कर सका, वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। आज पूरा देश इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ साध्वी गीतांजलि मोहपात्रा जी का 52वां जन्म दिवस और इसरो के वैज्ञानिकों की कामयाबी को देखते हुए लगभग दिल्ली के कई क्षेत्रों में 100 वृक्ष को यादगार पल के अवसर पर अपने जन्म दिवस और चांद पर भारत की कामयाबी हासिल करने के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाए। जहां उपस्थित रहे उत्तर प्रदेश बिजनौर से आए एसडीएम श्रीमान गिराम चौहान, राजपाल शौकीन, नीरज ठाकुर, विक्रम सिंह ठाकुर, सुमना देवी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री विनय गुप्ता, राजेंद्र बागरी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। मैं विनय कुमार, टुडे दिल्ली न्यूज से। सर, आपका शुभ नाम? मैं मांगेराम चौहान। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कल आपको पता है कि चंद्रयान लैंड हुआ है और आज आप प्लांटेशन करा रहे हैं यहाँ पे। कैसा आपको लग रहा है? चंद्रयान का चंद्रमा पर पहुँचना ये हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है और देश की दुआओं का असर है कि जो कोई देश दुनिया में जिस काम को नहीं कर पाया उस काम को हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने और इस देश के लोगों की दुआओं ने कर दिया। उसी उपलक्ष्य में चंद्रयान चंद्रमा पर जो अपना कदम रखा है, उसी उपलक्ष्य में हम ट्राई फॉर हेल्प के माध्यम से वृक्षारोपण करके देश
वासियों की खुशी में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए एक वृक्षारोपण का ये अभियान आज चलाया है। मैंने सर आज देखा है आपने काफ़ी सारे अच्छे पौधे लगाए हैं, जैसे कि नीम, पीपल और बेलपत्र आदि। तो इन पौधों पे आपका क्या कहना है, ये हमारे जीवन को कैसे जोड़ता है? देखिए, बेलपत्र भगवान शिव से भी जुड़ा है, पूजा के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। पीपल, बरगद हमें ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। पौधों का और हमारे जीवन का बहुत ही जीवन से गहरा नाता है। पौधों द्वारा दी गई ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को शोधित करते हैं पौधे। साथ ही पौधे बादल को आकर्षित करते हैं, जिससे हमारा अन्न उत्पन्न होता है। यानी हमारा सांस लेना और हमारा भोजन, हमारा खाना दोनों पौधों पर आधारित है। इसलिए पौधों को लगाया जाना अत्यंत जरूरी है जीवन के लिए। और पौधे जो वायु स्वच्छ करते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, वो हवा किसी देश, किसी क्षेत्र की भी नहीं है, वो पूरी जगह की, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर खराब हवा होगी तो हर इलाके में पहुंचेगी, अच्छी हवा होगी तो हर इलाके में ऑक्सीजन मिलेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ट्राई फॉर हेल्प के नाम से आपने यूपी में 35 से 40 हज़ार पौधे लगाए हैं और अब आप दिल्ली में पौधे लगा रहे हैं। तो क्या दिल्ली के माध्यम से आप कोई संकेत देना चाह रहे हैं पूरे भारत में? देखिए, पौधे जहाँ भी लगाया जाए, मैं इसको एक पवित्र कार्य की तरह लेता हूँ। और दिल्ली निश्चित रूप से अपने ऑक्सीजन लेवल में कम है। ये हम सब लोगों ने कोरोना में भी देखा कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बहुत सारी जानें हमारी गई। और दिल्ली एक बहुत बड़ी जनसंख्या भी है। अगर यहाँ पौधों का घनत्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी और लोग ज़्यादा बेहतर और अच्छे स्वस्थ रहेंगे। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूपी से आकर के आपने दिल्ली में पौधे लगाए और दिल्ली को इससे काफ़ी मार्गदर्शक मिलेगा, लोग यहाँ बहुत अवेयर होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप कंट्रीब्यूट करके कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए। धन्यवाद आपको भी और उस मंदिर के प्रबंधकों को भी जिन्होंने हमें ये पौधे लगाने के लिए जगह दी, उनका भी दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। आपको तो लोग जानते हैं, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन का हार्दिक शुभकामना। और दूसरा, आप बहुत बड़ी साध्वी हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, सनातन को आप बारीकी से जानती हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, सबको दर्शकों को आप ये बताइए कि ये पौधे लगाने के लिए आपको कैसे सूझा? पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे कि ये पेड़ पौधे लगाने के मेरी सोच कैसे आई। क्योंकि देखो, मैं एक माँ हूँ, मैं एक महिला हूँ। एक बच्चे को धारण औरत ही करती है। उसकी खान पीन के ऊपर, उसके बच्चे को जो जब 9 महीना कोख में लेता है ना, तो उसकी खान पीन के ऊपर उसका खून बनता है, हड्डी बनता है, मांस बनता है। उसके सोच के ऊपर उसके संस्कार बनता है। तो अगर औरत एक बच्चे को धारण कर सकती है, वैसे पेड़ पौधे भी हमारी माँ है, हमें फल देती है, फूल देती है और हमें वातावरण को शुद्ध करने का ऑक्सीजन भी देती है। हमें सांस प्रश्वास लेने की भी हमें मतलब माँ की तरह ही केयर करती है। तो मुझे ये लगा कि हमारी ये जन्मदिन ये तो बहाना है, सिर्फ पेड़ पौधे लगाने के विचार को बढ़ाना चाहिए। इसी आधार पर मैं सभी हमारी सनातन योद्धाओं को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, अपने जन्मदिन पे कम से कम बुजुर्गों को सम्मान करो। अपने घर में जो भगवान है, माँ बाप है, उनके पैर छुओ, उसके बाद आपकी सनातन की पूजन करो। सनातन की पूजन में आ गया पंच तत्व, हवा, पानी, मिट्टी
और सूर्यदेव, आकाश, ये सब हमारी पंच तत्व है, हमारे शरीर भी इसमें बना है। तो हम इसकी रक्षा करेंगे तो 100% हमारी देश की रक्षा होगा, हमारी खुद की रक्षा होगा। तो इसीलिए मैं ये चिंतन किया कि मैं मर जाऊं, कम से कम ये पेड़ पौधे बचा रहेगा, इसी के नाम पे मुझे भी खुशी होगी। मैं देखो मरते समय के बाद, मरने के बाद हमारे सनातन में लिखा हुआ है, हमारी जो आत्मा तभी तक लीन नहीं होता जब तक हमारी उम्र कंप्लीट नहीं होता है, हमारा जो आयु कंप्लीट नहीं होता है। कुछ आकस्मिक भी मौत होती, तो उस समय पे ये लगेगा कि मैं ऊपर रह के कि इतना पेड़ पौधा मेरे विचार को बढ़ा रहे, मेरे विचार को लोगों को छांव दे रहे, लोगों को फूल फल देना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि माँ सिर्फ त्याग का प्रतिमूर्ति होती है, माँ त्याग करती है, माँ उसके बदले कुछ नहीं लेती है। वैसे पेड़ पौधे तुम्हारे देने के बदले में कुछ डिमांड नहीं करता है। जब वो पूरी मर जाता है ना, उसको काट भी देते हो ना, तब भी वो एक छोटा सा अंकुर होके फिर पैदा हो जाता है। कितनी बड़ी संस्कार वो तुम्हें देता है कि इंसान कभी खत्म नहीं हो सकता, उसकी सोच कभी खत्म नहीं हो सकता, ना उसकी त्याग खत्म हो सकता है। बहुत बढ़िया गीतांजलि जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इससे यूथ को एक सीख मिलेगी और यूथ को भी लगेगा कि हम पेड़ लगाएं और पेड़ों को बचाएं, जिससे हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, सनातनी चीज़ें जो धरोहर के तौर पे हमें मिली है, हम उसे बचा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। और छोटी सी बात और एक छोटी सी बात आपके चैनल को बोलना चाहती हूँ। जब एक बच्चे को हम 9 महीने कोख में लेते हैं, हम बहुत कुछ चिंतन करते हैं, उसके लिए कैल्शियम टैबलेट खाते हैं, उसके लिए हम सही पौष्टिक आहार करते हैं। वैसे जब एक पेड़ लगाते हो, मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, उस मिट्टी को शुद्धता के मंत्र पढ़ो, क्योंकि सनातन ने बहुत कुछ सिखाया। सनातन बहुत सुंदर है, विशाल है, हमारी भगवान से पहले सनातन है। तो उस पेड़ को लगाने के समय पे स्टाइल से मत लगाओ, ना मॉडर्न सभ्यता को अपनाओ। आप एक बच्चे को धारण करने की जैसे सिस्टम से एक पेड़ को अपनी जो संस्कार में जो लिखा है, सनातन में जो लिखा है, उस ग्रंथ के हिसाब से उस पेड़ पौधे को रोपण करो, प्यार दो बच्चे की तरह, वो अपना बढ़ जाएगा और आपको छांव ही देगा। राजेंद्र जी, आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, आपको तो नाम ही इतना खूबसूरत है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं और आपका नाम भी राजेंद्र है, तो आप देश के लिए एक सिंबल हो। आपने इस वार्ड के लिए बहुत सारा काम किया है, जहाँ तक लोगों ने मुझे बताया या जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आपने सनातन के लिए बहुत सारा काम किया। अपने वार्ड में आपने काफ़ी सारे मंदिर बनाए, उसके बाद आपने कोरोना टाइम में लोगों को बहुत मदद की, लोगों को राशन दिया घरों में जा करके, यहाँ तक कि आपको खुद भी कोरोना हो गया, इसकी भी आपने परवाह नहीं की। और आज जो आपके माध्यम से यहाँ जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये मंदिर भी आप ही की देन है? मेरी देन क्या, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सबसे पहले तो टुडे दिल्ली न्यूज़ का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस मौका दिया, और मैं एसडीएम साहब का और गीतांजलि का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस मंदिर पे आकर उन्होंने अपना वृक्षारोपण किया, क्योंकि हम लोग तो करते ही रहते हैं, जैसे कि आप लोगों के आशीर्वाद से जो अपने यानी कि हमें जब अपने टाइम में यानी कि हमें फंड भी नहीं होता, तो अपने पैसे ला के मैंने अपनी तरफ से पेड़ पूरे वार्ड में लगाए, पौधे वैक्सन पूरे वार्ड में किया। और अपने ही वार्ड में नहीं, मैंने जो भी और दूसरे मंगोलपुरी में वार्ड से भी लोग आए मेरे पास पौधे लेने के लिए, तो मैंने अपनी तरफ से उनको पौधे दिए। और ये तो मतलब हमारे सौभाग्य है कि जो मंदिर का जो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें ये सेवा करने का मौका मिला। मैंने क्या करवाया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ। और जो भी जितना भी यानी कि आप लोग देख रहे हो वार्ड में, हम लोगों ने पूरे 5 साल सेवा करते रहे, लगे रहे। जो आप बता रहे थे कि कोरोना टाइम में भी ये हकीकत है कि हमने कोरोना टाइम में हमारे को ऊपर से कोई भी यानी कि कुछ भी हमारे को फंड नहीं मिला, अपने पर्सनल अपने फंड से हमने अपना वो लोगों के लिए मदद करी। हमने जो भी खाना पीना जो रहा, हमने दवाइयाँ भी अपनी तरफ से करी है, जो भी उनको पैसे से भी जो मदद दी वो भी की है। तो और जो आप बता रहे हो कि कोरोना, ये हकीकत है कि मैं उन लोगों के घरों में जाता था जिन लोगों के कोरोना, उनके परिवार वाले जिनसे नहीं मिलते थे, वहाँ जा के हम लोगों से मिलते थे, उनके वहाँ दवाई करवाते, तो वो लोग बड़े खुश होते थे कि चलो जी हमसे कोई मिलने तो आया।
मगर उसी दौरान मुझे भी कोरोना हो गया था। तब मुझे एहसास हुआ था कि वो एक समय ऐसा था कि अपने परिवार, अपने लोग भी, अपने भी वो मेरे यानी कि वो नहीं थे कि उस टाइम ऐसे लगता था कि भाई ये कुछ हमारे को बीमारी ना हो जाए। तो घर वाले भी जैसे खाना ऐसे रख के चले जाते थे कि भाई मतलब छुआछूत वाला हो गया था, वो डर ऐसा था लगातार। उसके बाद भी जैसे मैं ठीक हुआ फिर मैं लोगों की सेवा में लग गया। तो मैं दिल से धन्यवाद आप लोगों का भी करता हूँ। आगे मुझे मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों की सेवा में फिर से वही करेंगे। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चंद्रयान तक, यानी कि आप मैं पूरे उनको ऐतिहासिक दिन है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे वैज्ञानिकों को, जो आज मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हमारा देश आज नाम रोशन हुआ है। तो ये देखो ना हमारे वैज्ञानिकों को कहाँ से हम कहाँ पे, यानी कि तो भारत का झंडा यानी कि यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक झंडा लहरा है। आप लोगों ने इस मंदिर का बालाजी भोमे जी मंदिर पे आकर आपने जो एसडीएम साहब और साक्षी जी को ला के इन्होंने जो आज वृक्षारोपण किया है, मैं बहुत दिल से उनका धन्यवाद। विनय कुमार आज इस मंदिर के प्रांगण में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो कल एक ऐतिहासिक दिन था और आज हमारा दूसरा ऐतिहासिक दिन है, जहाँ पे इस मंदिर के प्रांगण में प्लांटेशन किया गया है, जिसके अंदर साध्वी जी और एसडीएम साहब बिजनौर और काफ़ी सारे लोगों ने मिलजुल करके जी। वृक्षारोपण हमारे शरीर से एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर के ब्लड का सर्कुलेशन को चलाने के लिए एक विभिन्न अंग है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, पार्ट्स है, जिससे कि आज हम जब गुजर जाते हैं तो 7.5 मन लकड़ी मिलती है हमारे को। अगर आज वृक्ष नहीं होगा तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं हर आदमी को 10 वृक्ष लगाने चाहिए, जो कि समाज के लिए काम आए, समाज के बच्चों के लिए ऑक्सीजन के लिए काम आए। पीपल के अंदर 24 आवर्स ऑक्सीजन होता है, नीम के अंदर दिन में ऑक्सीजन होता है, और शीशम का जो पेड़ होता है अगर इसके 2 पत्ते डेली खाए जाए तो मैं कहता हूँ फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। इसका IM मास्टर डॉक्टर, मैं डॉक्टर फकीर चंद चौहान बता रहा हूँ आपसे चीज़। और वृक्षारोपण जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण इसलिए है कि मानसून को बनाता है, तापमान को कम करता है, शरीर के संचालन को चलाता है। ये आज हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हर आदमी को 8 वृक्ष लगाने चाहिए कम से कम, कि 7.5 मन लकड़ जब हमारे को जलने पे मिलती है। आज साध्वी जी बैठे हमारे मांगेराम चौहान जी, SDM साहब जी उत्तर प्रदेश से, इनके माध्यम से और अब मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं टोटल दिल्ली के माध्यम से कि मेरी बात को यहाँ तक पहुँचाया जाए कि दिल्ली के अंदर जो मेट्रो जो बनी है, जखीरा से लेकर टीकरी तक 1066 पेड़ थे जो सारे नष्ट कर दिए गए, उनकी जगह कोई पेड़ दूसरा नहीं लगाया गया, ताकि मेरी बात प्रशासन तक पहुंचाई जाए। वैसे नीम के पेड़, वैसे शीशम के पेड़, वैसे इमली का पेड़, और वो पेड़ लगाए जाए जो मेट्रो ने इतने पेड़ काट। आज भारत का झंडा चांद पर लहरा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। हमारे इसरो के वैज्ञानिक, और वो धन्यवाद है उनको, मैं बार बार कहता हूँ, वो हमारे एक सौत्र हमारे भारत के जो एक पात्र हैं वो इस चीज़ के कि आज भारत का झंडा चंद्रयान पर जो है ऐसी जगह पे पहुंचाया है जो आज अमेरिका, चाइना वगैरह जो नहीं पहुंचा सके। मैं उन इसरो के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि नमन करता हूं इस चीज़ के लिए। मैं इससे आपको क्या अनुभव हो रहा है कि अब भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत विश्व गुरु था जी, वो पहले से था। सनातन मेरा धर्म है, हिंदू मेरा देश है, जिसको हिंदुस्तान बोला गया है। हिंद का मतलब हरिनंद का द्वार। अखंड भारत था ये सारा, अखंड भारत, जिसको बार बार मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मगर अंग्रेजों ने हमारा मंदिर नहीं तोड़ा, इसलिए उनका धर्म नहीं टूटेगा। मुसलमानों ने हमारे मंदिर तोड़ के और मस्जिद बनाई, आज उनका धर्म खुद अपना आप नष्ट हो जाएगा उनका। जो मैं एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाँ, असली हिंदू के नाते, कि मेरे अंदर रग रग में जो हिंदुस्तान की जो है ना माटी का जो रग रग में अंग, मेरा अंग जो है वो इसका ऋणी है, जिस धरती में मैंने जन्म लिया है। मैं सदा इसको पावन करता हूँ। मैं सनातनी धर्म को मानने वाले देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए। मैं देना चाहता हूँ कि अपने धर्म को करने के लिए किसी दूसरे के मजहब को तो उछाला ना जाए और अपने धर्म को छोड़ा ना जाए, जो नितनेम किया जाए। टुडे दिल्ली की न्यूज़ के नाम माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हमारा वृक्षारोपण और साध्वी जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और चंद्रयान पे जो हमारा जो झंडा लहराया गया है, मैं उसके लिए भी भारतवासियों को और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मोदी जी हमारे भारत के ऐसे नेता हैं जिनके हाथ में कुछ ऐसा है, प्रभु की कृपा है, अलौकिक कृपा उनके पास में, भोलेनाथ जी की। जहाँ चले जाते हैं वो अपने ही बन जाते हैं। हमने तो दूसरों को अपनाया जिंदगी के अंदर, वो हमें अपना के तो देखें एक बार हम कैसे हैं। सनातन तो वो सबको अपने अंदर लेने वाला है, सबको अंदर
समाने वाला उसका नाम सनातन है। और समाजवाद का मतलब क्या है? समाज, नारी क्षेत्रता, लिंग भेदभाव से मुक्त, उसका नाम समाजवाद है। मेरे लिए, मेरे भारत का वासी सब मेरे लिए एक के बराबर है। मैं उस माता को प्रण करता हूँ, नमन करता हूँ, धरती को जिसमें मैंने जन्म लिया है। मैं भारत माता को नमन करता हूँ, जहाँ देवी को पूजा जाता है, जहाँ पेड़ को पूजा जाता है, जहाँ नदियों को पूजा जाता है, ये है मेरा सनातन। जहाँ जल को पूजा जाता है। माता की जय, जय जय मातरम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय बाबा मोमिया जी महाराज की जय। दिल्ली न्यूज, आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से, अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।